क्या हम मेंटल हेल्थ को इसमें अंडर एस्टिमेट करते हैं? एक्चुअली वर्क्स। ये लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टा पे रील्स पे देख रहे हैं हाँ। कि सही में क्या वर्क होता है हमारी बॉडी को बनाने। पढ़ा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीदिंग ड्यूरिंग वर्कआउट। यू शुड नॉट ओवर एक्सरसाइज योर मसल्स। इसमें पार्ट आता है हाइपरट्रॉफी हाइपोप्लेशिया का। जिम इज ऑप्शनल बट मूवमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। गाइस, वेलकम बैक गाइस। अभी हमने पिछले पार्ट में जो कुछ कवर किया है, क्या तू हमको वापस रिवाइज कर सकता है? अभी सबसे पहला है तुम जिम जाओ, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो, जो भी कुछ करना है करो, बैलेंस में करो, तुम्हारी खुद की लाइफ, तुम्हारी एक्स्ट्रा लाइफ जो भी है, लेकिन जो तुमने काम फिक्स किया है वो काम करते रहो। और जैसे अभी तुमने डाइट का क्वेश्चन पूछा था, तो डाइट ऑब्वियसली मेंटेन करो। चीट डे चल जाएगा एक दो दिन में, पर यू शुड मेंटेन योर होल डाइट। खुद पे कंट्रोल करो, खुद को जितना लिमिट कर सको उतना लिमिट करो, बस बाकी कुछ नहीं। भाई कुछ नहीं। अभी हम अगले पार्ट पे जाएंगे कि हमारा खुद के बॉडी के बारे में रिएक्शन क्या चाहिए। हम दो एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं जिम में बाहर, वो और हमारी खुद की बॉडी इमेज। सबसे मेरे को लगता है सबसे जरूरी हमारी बॉडी इमेज रहती है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, और वैसे ही हम आगे कन्वर्ट हो सकते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो फिर ये पार्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, पर दिस इज मेरे लिए, ऑडियंस के लिए, सबके लिए। पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? क्योंकि बहुत लोग इसके ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं, या बहुत लोग ये सोच के रूम से बाहर निकलना छोड़ते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ते हैं, एंड दे थिंक इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? तो ऐसे चीजों के लिए सोशल मीडिया फिटनेस को क्लीन बताता है, और ऐसे एस्थेटिक रहता है, एफर्टलेस रहता है, राइट गाइस? तुमको भी लगता होगा। तो फिर मेरे को बता नीलकेश, व्हेन योर पीपल ऑफ योर एज सी यू लुकिंग फिटर स्ट्रॉन्गर देन एवरीवन और पीपल अराउंड यू, तो फिर ये सबको साथ में रख के तो कैसे फील होता है, और उनको कैसे फील होता है, और उन्होंने ये इससे क्या लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? हाँ। तो अभी जैसे मैं सबके साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो तुम जिम जाते हो, मेरे को पता है तुम सेम लेवल पे हो, क्योंकि तुम भी उतने हैप्पी हो जितने मैं हैप्पी हो लाइफ में, क्योंकि जितना मैं एफर्ट ले रहा हूँ उतना तुम ले रहे हो अपने फिजिक के लिए, तो यू आर हैप्पी विथ योर फिजिक, राइट? पर जिन लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार अगर उस लड़के को देखा, वो 20 साल का कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि पूरा लेथर जाएगा उसके बॉडी में, फिर उनका हेयर फॉल शुरू होगा, फिर और कुछ ना कुछ बॉडी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, और बहुत कुछ आएगा। सो इसलिए जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे उन पर थोड़ा सा लगता है कि ठीक है भाई, मैं कुछ ना कुछ, मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए कि ऐसा कुछ करे, पर मैं भी कुछ कर नहीं पाता उनके लिए। सो उस चीज़ का मुझे बुरा लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जैसा कि अभी तूने बोला कि मुझे क्या लगता है कि जब मैं ऐसे लोगों में रहता हूँ, तो मुझे एक तो कॉन्फिडेंट फील होता है कि नहीं भाई, मैं स्टैंड आउट करता हूँ कहीं पे, तो भी अच्छा लगता है कहीं पे जाने के बाद। कोई मुझे से देख रहा है कि नहीं, हाँ कोई तो एडमायर कर रहा है फिजिक को, ऐसा ऐसा, तो यूल फील गुड, लाइक कोई तो देख के कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई कर रहा है आपसे। सो आप डेफिनेटली उसको बताने का ट्राई करो कि हाँ, अगर आपको किसी ने आगे पूछा कि भाई आपकी फिजिक्स बढ़िया है, आप क्या करते हो, सो यू डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन टेलिंग हिम कि हाँ भाई, ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा ऐसा रूटीन है, ऐसा ऐसा जाता हूँ। सो यही लगता है ऑब्वियसली। देखो, कभी ऐसे फील हुआ है कि तू 10 मिनट के लिए एक्साइटेड है, फिर पूरे दिन के लिए ड्रेन आउट नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं कि मैं 10 मिनट के लिए एक्साइटेड हुआ फिर बाकी दिन ड्रेन आउट। है? एज अ मेडिकल स्टूडेंट, does comparison hit you harder? Like, you should look healthy because this is your field. कंपेरिजन ऑफ व्हाट? कंपैरिजन दूसरों से, और तू देखो ऐसे मतलब कि तेरी फील्ड मेडिकल है, हाँ। तो लोग बोलते होंगे कि तेरे को ज्यादा फिट रहना चाहिए, हाँ। तेरे को ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, तू करता है कि नहीं करता है? तो ये सब चीजें तेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं क्या? प्रेशर तो नहीं, लेकिन एक ऐसा मोटिवेशन काइंड ऑफ देती है कि मतलब कि हाँ भाई, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, लोग मुझे देख के सीखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ही ऐसा पूरा मरा हुआ ही बोलूँगा मैं उसको, कि मैं ऐसा मरा हुआ पड़ा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, तो लोग मुझको देख के क्या करेंगे, ये मेडिकल फील्ड में, लेकिन यही ऐसा उसका लाइफस्टाइल है, वो कैसा है। सो अ डॉक्टर शुड बी हेल्दी इनफ टू टेल समवन टू बी हेल्दी। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, कि अगर मुझे कोई बोले कि नहीं भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, सो आई टेक इट एज अ मोटिवेशन कि नहीं भाई, ये तो करके रहूँगा, मुझे ऐसे तो फिट होना ही है, ये तो मेंटेन करूंगा ही, अगर डाइट में कुछ है तो डाइट मेंटेन करूंगा एंड ऑल। ऐसे तो ऐसे कभी हुआ है कि तेरा मोटिवेशन जिम के लिए किल हो गया? किल हो गया मतलब खत्म हो गया, हाँ। क्योंकि तू किसी और के साथ खुद को कंपेयर कर रहा है? ऐसा मैंने तो नहीं किया, लेकिन बहुत लोग करते हैं, मतलब कैसे कि अगर वो कोई भी आदमी अगर 3 महीना जिम में जाए, तो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है कि नहीं ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर 3 महीना इनिशियल पीरियड में इज नथिंग, क्योंकि तुमको घिसना पड़ेगा भाई, ग्राइंड करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और जब वो 3 महीने के बाद किसी और को इन्फ्लुएंसर को देगा, किसी को भी देगा, उसको लेगा हाँ भाई इसका तो बॉडी इतना है, और वो उनको कुछ बता देगा कि नहीं भाई मैंने 3 महीने बल्क किया फिर कट किया, पर उसको क्या, उसके बॉडी को आदत है वो कट और बल्क पे जाने की, बट
यू आर इन इनिशियल फेज, लाइक यू कैन गो लाइक कि 3 महीने मेरा इतना सारा हो जाना चाहिए. यू शुड मेक अ स्मॉल स्मॉल सेट और गोल्स, लाइक मैं पहले इतना अचीव करूंगा, फिर उतना अचीव करूंगा, फिर उतना करूंगा. तो वो तुमको ज़्यादा हेल्प करेगा बढ़ने के लिए और तुम्हारे ग्रोथ करने के लिए. अगर तुम पहले किसी बड़े वाले इन्फ्लुएंसर को देखोगे, उसका तो इतना हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो वैसे तो तुम डीमोटिवेट होगे. और वैसा तुमने बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम खुद के इंप्रूवमेंट के लिए लड़ रहे हो ना. उसके इंप्रूवमेंट से उसके कंपेयर करने के लिए तुम जिम नहीं कर रहे हो. तुम खुद के इंप्रूवमेंट में तुमको खुद में कुछ तो देखना, खुद में कुछ क्वालिटीज चाहिए, इसलिए तुम जिम जा रहे हो या फिर खुद के हेल्थ का ध्यान रख रहे हो. तो अभी हम अपीयरेंस को कन्वर्सेशन से निकाल देते हैं. अपीयरेंस का, सॉरी. हम अपीयरेंस को कन्वर्सेशन से निकाल देते हैं ओके. कि हम कैसे दिखते हैं, हम इनफ बिल्ड दिख रहे हैं क्या, ओके. तो या हम ज्यादा फैट दिख रहे हैं क्या. हम्म. तो फिर when you stop exercising for weeks, what changes first, your body or your mood? बॉडी और मूड. Your mood. फर्स्टली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन माई बॉडी, बिकॉज मैं खुद को दिन में बहुत बार देखता हूँ. सो जब भी मैं खुद को बहुत बार देखूंगा तो मुझे लगेगा ना जिम स्किप हो रही है, मसल थोड़ा श्रिंक होना चालू हो जाएंगे, और वो मुझे दिखेगा कि नहीं कुछ तो कम हो रहा है. फिर थोड़ा जो, जब तुम जिम करके आते हो तुम ऑब्वियसली स्वेट करते हो, फिर तुम्हारा स्वेटिंग में पूरा बॉडी में पूरा ऐसा ठंडक रहती है अलग सी, तो स्किन पे ग्लो रहता है, वो रेडियंट स्किन का ग्लो वो चला जाएगा. सो विल सी दैट कि नहीं कुछ तो कम हो रहा है. फिर जो तुम्हारी बॉडी होगी वो थोड़ी सी, थोड़ी बल्कि थोड़ी श्रिंक पे आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम 1 या 2 हफ्ता जिम नहीं गए हो. फिर जो तुम्हारा मूड पे आएगा, तो मूड तुम्हारा डिस्टर्ब रहेगा इसी चीज़ की वजह से कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है. ऑब्वियसली तुम्हारा फिर स्ट्रेस बढ़ेगा उसकी वजह से कि नहीं ये मैंने करना था, ये मैंने नहीं किया, मैंने 2 हफ्ता जिम नहीं किया. तो वो तुम्हारा ऑब्वियसली तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा मूड डिपेंड करेगा, क्योंकि क्योंकि जैसा मेरे को लगता है कि मैं हमेशा फिट दिखना चाहता हूँ, वो मेरा अंदर का मोटिवेशन होता है कि नहीं मुझे ऐसा करना है. तो जब मुझे अपना सेट गोल या फिर मेरा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, सो आई ऑब्वियसली बी सैड और ऑफ द होल डे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा चाहिए था. पर अगर मैं उस चाहिए के लिए मेहनत नहीं करूँगा कुछ, तो वो चाहिए मुझे नहीं मिलेगा. जैसे कि मुझे फिट रहना है, मुझे फिटनेस चाहिए, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ज़ीरो ज़ीरो एफर्ट्स, तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. कि किसी भी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है तभी वो चीज़ मिलती है. तो अभी जैसा मेरा, आपने मूड की बात की, तो मेरा मूड भी अफेक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मैं जिम जाता हूँ, जैसे जैसे वो जो जिम का टाइम पीरियड है, मैं बहुत दिन जिम कंटिन्यू किया, फिर जिम कंटिन्यू किया, तो वो जो टाइम होता है उसमें बहुत लोनली लगता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ दिन का डेली रूटीन है जो नहीं हो रहा है वहाँ पे, जो वहाँ पे पार्ट नहीं ले रहा. मतलब मेरा दिन का एक रूटीन जो है वहाँ से छूट गया, मतलब मैं, वो ऐसा मिस्ड आउट पार्ट लगता है, तब मुझे लोनली फील होगा और कि हाँ कुछ तो रह गया आज. सो वो मुझे और इफेक्ट करेगा, वो मुझे और स्ट्रेस, हाँ काइंड ऑफ स्ट्रेस देगा कि मैंने क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ रहा हूँ मैं. और वो सब क्यों हो रहा है, मैं प्रोग्रेस हो गया आज निकल जाऊंगा, वो एक रीज़न हो सकता है, या फिर कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है कि नहीं आज ऐसा हो रहा है. सो आप मैनेज करो भाई, मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप, आपका बॉडी ठीक है तो आपका मूड ठीक है, और अब आपका मूड ठीक है तो आपका बॉडी ठीक है. दैट्स वेरी ट्रू. अभी मैं भी जब जिम जाता हूँ, अभी एग्जाम्स कैसे मेरा भी जिम जाना इतना हो रहा नहीं है, तो बॉडी पे तो थोड़ा इफेक्ट होता है, पर मेरे लिए सबसे पहले मूड अफेक्ट होता है कि मेरे को इनफ कुछ स्ट्रांग, काम करने की इच्छा नहीं होती हाँ मुझे. कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती. द स्ट्रेंथ आई यर्न फॉर वो मेरे को फील नहीं होता इतना. तो मेरे को जितना अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने के बाद, आई फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. तो फिर आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल बिट मिसिंग. और आई थिंक फॉर मी मूड पहले चेंज होता है फिर बॉडी, क्योंकि फॉर सम रीजन मेरे बॉडी में चेंजेस आते हैं पर थोड़े स्लो आते हैं, पर हाँ मेरे obvious. मूड में चेंजेस जल्दी आते हैं इसकी वजह से. तो हाँ, इस और एक रीज़न हो सकता है मेरा स्लीपर बेटर इसलिए जल्दी दिख जाता होगा. तो इस एक्सरसाइज इन इज एक्सरसाइज डूइंग मोर फॉर मेंटल हेल्थ देन इट लुक्स फॉर. मतलब एक्सरसाइज हम बेसिकली सोचते हैं कि हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, पर क्या हम मेंटल हेल्थ को इसमें अंडर एस्टिमेट करते हैं एक्सरसाइज के लिए? आ, करते हैं लोग, पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तुम फिजिकली ट्रेन करते हो तुम मेंटली भी स्ट्रेंथन होते हो. क्योंकि जब तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो सिर्फ तुम्हारे हाथ का एक्सरसाइज नहीं है ना. यू शुड बी प्रिपेयर मेंटली एंड स्टेबल फॉर इट. अगर मैं कोई डेडलिफ्ट उठा रहा हूँ तो आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि नहीं मेरे को ये करना है, आई शुड बी अफर्म टू दिस टास्क एंड आई हैव टू डू इट. तो मेरे को वो करना ही है. सो दैट विल मेक मी मेंटली मोर स्ट्रांग. एंड rather things in mental health, I'll take like, अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम उसको अफर्मली कर रहे हो कि नहीं मेरे को ये करना ही है, मैं उठा रहा हूँ, मेरे को ये करना है, सो वो तुमको ऑब्वियसली मेंटली स्ट्रांग करेगा. और सेकंड पॉइंट कि जब तुम वो कर लोगे, तब जब तुम अचीव कर लोगे वो चीज़, तब तुमको जो ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो जो मेंटल पीस मिलेगा कि नहीं हाँ ये डिसाइड किया था ये हो गया. सो एक होता है ना कि काम अपने गोल सेट किया है बहुत दिन से, कि जैसा अभी एक नया पीआर सेट करना, सो तुमको मेंटल पीस देता है कि हाँ ठीक है रिलैक्स, अभी ठीक है कर सकते हैं अपन.
इसका आगे का गोल और सेट कर दिया, अभी ये चीज़ अचीव हो गई, सो इट विल गिव यू मोर स्टेबिलिटी, लाइक मेंटल स्टेबिलिटी कि हाँ अचीव हो गया, अभी तुम पीस में, मतलब प्रोग्रेस तो चल रहा है कुछ ना कुछ, वो तुमको मेंटल पीस देगा। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगा एंड ऑल। अब मैं वापस तो नहीं बोल सकता हूँ, ऑडियंस भी बोर हो सकती है हमारी। तो तू बोल रहा है ओवर टाइम फिटनेस बिकम्स लेस अबाउट एस्थेटिक एंड मोर अबाउट बीइंग मेंटली स्टेबल। हाँ, नो, लाइक नॉट अबाउट लेस गेटिंग एस्थेटिक, क्योंकि जब तुम स्ट्रेन कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट कुछ ना कुछ आएगी, और मेंटली हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ उसके लिए वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तुमको एक फिक्स स्टेट पे लाने के लिए मदद करता है। अगर तुम मेंटली डिस्टर्ब हो कि आज ये करना है, तो तुमको एक चॉइस है लेकिन तुमको यही करना है, या फिर तुमको डिसीजन में हेल्प करेगा कि आज ये करो तो आज यही करना है, तो इट विल हेल्प यू ओवर इन योर मेंटल हेल्थ। अभी हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसे फेजेस रहते हैं हम्म, जिनमें तुम बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हो, राइट? ओके। हमारे भी कुछ एग्जाम्स रहते हैं, ये चीज़ रहती है, उसमें हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। हाँ, तो ऐसी चीज़ों पे कुछ मूवमेंट हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, मेंटली स्टेबल बनाते हैं। ऐसे कौन से, मैं मेरे को बोलना है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं हम्म, कि मतलब हाई स्ट्रेस कंडीशंस में हमको जिम क्यों जाना चाहिए हम्म, और उससे हमारे इमोशंस कैसे रेगुलेट होंगे। ओके। अभी जैसे तुम एकदम फुल्ली स्ट्रेस्ड हो, ठीक है, जब तुम्हारे कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, तो जैसे मैंने पहले बोला था, कुछ कुछ जाओ, कुछ ना कुछ हिला, मतलब कुछ ना कुछ वर्कआउट करके आओ, लाइक नॉट मच स्ट्रेसफुल बट थोड़ा कुछ तो करके आओ। क्योंकि जब तुम जिम गए, अभी तुम्हें स्ट्रेस्ड हो, ठीक है, तुमने थोड़ा वर्कआउट किया, पर वो तुम्हें बॉडी में जो एनर्जी फील होगी जिम करने के बाद, वो तुमको स्ट्रेस लिफ्ट करने में मदद करेगी। और जैसे मैंने बोला था कि वर्कआउट करने से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, वो स्ट्रेस भी कम करते हैं अपने बॉडी का। सो ऑब्वियसली तुम वर्कआउट करोगे, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा। सो ऑब्वियसली हार्मोन लाइक एंडोर्फिन विल प्ले अ रोल इन रिलीविंग योर स्ट्रेस। और कुछ तो साथ में क्वेश्चन था, वो कैन यू प्लीज रिपीट? इमोशंस कैसे रेगुलेट करता है? हाँ, इमोशंस, फर्स्टली अगर तुमको पूरा पूरा तुम स्ट्रेस छोड़ो, सैड पड़े हो पूरे, ठीक है, तो तुम जिम गए, स्ट्रेस वाला पार्ट तो मैं बोल दिया, अभी तुमको इमोशन वाला, ठीक है। सो जब तुम जिम जाके आओ, तो अगर तुम घर पे बैठे तुमको ऐसा लोनली फील होता कि नहीं कुछ तो रह गया आज, बट जब तुम जिम जाके ऐसा लगेगा कुछ तो प्रोडक्टिव हो गया आज, ठीक है, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और तुमको लगेगा कुछ तो प्रोडक्टिव हो गया, सो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। फिर इमोशंस में आया कि तुम पूरे सैड थे, तुम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करने से थोड़ा तुम्हारा सैडनेस कम हो सकता है, कम होगा ऑब्वियसली, वो तुमको हेल्प करेगा। Guys, including medical students, we study cortisol, we study stress pathways, burnout. Do we ourselves underestimate movement during high stress conditions? If yes, comment below and why. अभी नीलकेश, हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम्म, व्हाट एक्चुअली वर्क्स। ये लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टा पे रील्स पे देख रहे हैं हाँ, कि सही में क्या वर्क होता है हमारी बॉडी को बनाने के लिए, राइट? हम्म, हम खुद भी सोचते हैं, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कुछ लोग, पर हम्म, ठीक है। पर सही में क्या वर्क करता है, अभी हमको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। हम्म, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस विदाउट प्रीचिंग। ओके। ओके, तो फिर डज वॉकिंग काउंट इवन व्हेन इट डजंट फील इम्प्रेसिव और अप्रिशिएटेड? डज वर्किंग आउट वॉकिंग काउंट्स? काउंट, वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग एज अ वर्कआउट? हाँ। अगर वॉकिंग एज अ वर्कआउट, भाई जब तुम 70 के ऊपर हो तब, क्योंकि अभी अपने बॉडी को वॉकिंग से ज़्यादा जो अपन पोस्टिंग में स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, उसका ही बहुत स्ट्रेस हो जाता है। सो वॉकिंग वोंट काउंट इन अ वर्कआउट फॉर अस, बट फॉर देम इट विल। तो मेरे को इस चीज में ऐड करना है, उसने जैसे एज मेंशन किया, हम्म, अबाउट 70 यू शुड वॉक, जितना हो रहा है उतना, ऐसे कि तुमको बहुत चलना है। पर हमारे उसने हमारे कंडीशन में बोला मेडिकल लाइफ में कि वी वॉक इनफ इन आर क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह, हमारे दिन में 10 to 15,000 स्टेप्स कवर हो जाता है। पर लेट मी ऐड कि वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि उससे अगर हम एक दिन जिम नहीं गए, एक्चुअली वी हैव डन समथिंग, वी हैव वॉक। अभी जिम में भी ट्रेडमिल्स वगैरह रहते हैं, राइट हम्म, निकेश? हाँ, तो फिर कुछ लोग जिनका वेट बहुत ओवर वेट रहता है, हाँ, कुछ लोग जिनका स्टेमिना बहुत कम रहता है, पर वो कार्डियो के हेल्प से हमारा वेट ट्रेनिंग का स्टेमिना बढ़ा सकते हैं कुछ लोग। पर वो कैसा सीन, अगर तुम कार्डियो करो, ठीक है, यू आर जस्ट वॉकिंग एंड यू आर जस्ट वॉकिंग एंड यू फील लाइक तुमने कार्डियो कर लिया, तो वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि जब तुम चलते हो उसमें तुम्हारा स्ट्रेस होना, और जब तुम ट्रेडमिल पे भागोगे उसमें तुम्हारा बॉडी का स्ट्रेस होना, वो अलग अलग होगा। तुम्हारी बॉडी में जो फटीग आएगा वो अलग होगा, और तुम्हारी जो बॉडी जो कूप अप करेगी उसके बाद वो अलग होगा। सो आई यू सेइंग कि मैक्सिमाइज करने के लिए वर्कआउट हम्म, हमको कार्डियो को और वेट ट्रेनिंग को साथ में मिलाना चाहिए? हाँ, मतलब नॉट ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन तुम
एक दिन कार्डियो करो, मतलब अपना इंटरनल ट्रेनिंग हो, जैसे हार्ट हेल्थ का ट्रेनिंग करो, क्योंकि कार्डियो करने से आपका स्टैमिना बढ़ेगा, हार्ट की पंपिंग क्वालिटी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ेगा। तुम एक दिन उस पर काम करो, मतलब एक दिन कार्डियो करो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो, अगले दिन कार्डियो मत करो। कार्डियो से अच्छा से, या फिर तुम कार्डियो मत करो, डायरेक्ट वेट ट्रेनिंग पे जाओ, पहले वार्म अप कर लो, फिर वेट ट्रेनिंग पे जाओ। फिर और एक दिन स्किप, मतलब और एक उसके अगले दिन, मतलब जिस दिन तुमने कार्डियो नहीं किया उसके अगले दिन और एक कार्डियो कर सकते हो। सो इट विल मेक अ बैलेंस, लाइक तुम अंदर का भी स्ट्रेन कर रहे हो तुम्हारा, और बाहर का भी स्ट्रेन कर रहे हो, तो वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बोथ विल इम्प्रूव योर हेल्थ ओनली। अभी हम आज ही बैडमिंटन खेल के आए, राइट? तो अभी आज मैं जिम को नहीं गया। हाँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी, बहुत कभी कभी, जिम इज ऑप्शनल बट मूवमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। ऑब्वियसली, सो इस पे तेरा क्या बोलना क्योंकि अभी तुम, जैसे अभी आपने कहा कि मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम से, सो मैं बेसिकली इससे एग्री करूंगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की मूवमेंट नहीं है, सो ओवरऑल फंक्शन भी डिफरेंट विल गेट हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि अभी तो जिम में जब तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है, इट्स फाइन, इट विल हेल्प यू। बट अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं तुम्हारा दिन भर का बॉडी का, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे अभी एक कंसेप्ट होता है पेरिफेरल हार्ट नाम से, वो वॉकिंग से ऑब्वियसली इंप्रूव होता है। जैसे कि हम मेडिकल स्टूडेंट है, तो पेरिफेरल हार्ट हमारे बॉडी का कंसेप्ट होता है, जहाँ पे जो सोलियस मसल है अपनी, उसे हम पेरिफेरल हार्ट ऑफ द मसल भी कहते हैं, पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना वेनस रिटर्न बढ़ाता है। मतलब जब भी वो मसल एक्टिवेट होती है, तब वो वेन को प्रेस करती है। उसकी वजह से जब वो वेन प्रेस होगी, तो उसमें से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, और जब वो रिलैक्स होगी तो ब्लड फ्लो नीचे आएगा। सो इट विल मेंटेन ब्लड फ्लो टिल योर फुट। और अगर तुम मूवमेंट ही नहीं करोगे, तो वो हार्ट का काम करना बंद हो जाएगा, मतलब पेरिफेरल हार्ट काम करना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो तुम्हारे बॉडी में ब्लड नीचे नहीं जाने देगा, ऊपर नहीं भेजेगा। सो उससे तुम्हारा ब्लड का वेनस अफेक्ट होगा, फिर कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होगा, फिर कार्डियक आउटपुट होगा तो हार्ट बीट का ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन होगा, एंड इट विल लीड टू समथिंग एल्स। है? क्या तू, मेरे को वर्ड एक्चुअली मालूम है, और मेरे को चाहिए कि तू बोले, जब हमारे पैरों में ब्लड पूल हो जाता है, इट्स लाइक वेन्स के वाल्व्स वर्क नहीं करते ओके और हमारे पैर में ही रह जाते हैं। ओके ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड इट एंड हाउ इज डज इट वेरिकोज वर्क? वेन। इट इज वेरी कॉन्शियस, राइट? तो वो कैसे वर्कआउट होता है जो लोग में मूवमेंट नहीं होती है? हाँ, तो वो कैसा होता है, अगर तुम्हारा एक मसल, इन दोनों मसल के बीच में वेन है, ठीक है, तो जब भी तुम कुछ स्ट्रेसफुल करते हो, मसल स्क्वीज होगी, तो वॉल्स ओपन होके ब्लड ऊपर जाएगा। तो लेकिन जब कुछ मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो वो वॉल्स, ये समझो वॉल्स है, ठीक है, ये मसल्स की बाउंड, वेन्स की बाउंड्री, ये वॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड, और इसके पीछे की मसल है, तो मसल उसको दबाएगी, ये वॉल उसकी वजह से ओपन होकर ब्लड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जब ये मसल्स को प्रेस नहीं करे, तो वॉल क्लोज ही है, तो ब्लड फ्लो ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड ऊपर नहीं आएगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे फुट में। तो वो फुट में क्या होगा, ब्लड वहीं पे दबा रहेगा, मतलब वहीं पे रहेगा। सो इट विल कॉज डैमेज टू योर वॉल्व, क्योंकि वॉल्व काम नहीं कर रहे, बहुत दिनों से बंद पड़े हैं, तो वॉल्व का डैमेज होगा। फिर जब भी ब्लड को ऊपर जाने का काम करेगा, तो वॉल्व तो इनएक्टिवेट हो चुके हैं अभी, तो इसलिए ब्लड वहीं पे पुल रहेगा, मतलब वहीं पे रहेगा, लॉक्ड होगा वहीं पे। तो इसलिए वेन्स का साइज बढ़ जाएगा, और वो प्रोमिनेंट दिखता है एकदम। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काफ साइज पे और आगे के मिडल मैलिस पर नोटिस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ पे वेन्स पूरे से डायलेटेड दिखेंगे, और पर्पलिश कलर के दिखेंगे। सो दिस टर्म इज कॉल्ड वेरिकोज वेन, जो होता है वॉल्व के डैमेज की वजह से। अभी कुछ लोगों को लगता है कि कुछ दिन जिम मिस करने से दे फेल्ड कंप्लीटली। ऐसे लोग को तू क्या एडवाइस देना चाहता है? नहीं, फेल कंप्लीटली नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारे मसल को एक आदत सी पड़ चुकी है कि नहीं, मतलब वो उसको ट्रेन होने की आदत है। मतलब अगर तुम्हारे ऑब्वियसली कोई रीज़न है, जो तुमने जिम छोड़ दिया, 1 महीना 2 महीना छोड़ दिया, पर तुम्हारे मसल को मेमोरी है कि नहीं, हम इतने थे, हम ऐसे भी थे। तो जब तुम उसको छोड़ने के बाद, जिम छोड़ने के बाद थोड़े दिन, 2 3 दिन थोड़ा ट्रेन करोगे, सो वो अपना जो पहले का साइज था वो गेन करना स्टार्ट कर देगा, मतलब पहले में बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखाएगा। सो यू विल बी एबल टू सी इट, नहीं भाई कुछ तो हुआ है, पहले का साइज आ रहा है। और जब तुम उसको और ट्रेन करोगे, तब वो अपने नॉर्मल पहले की प्रीवियस साइज पे आने का शुरू कर देगा। ओके, व्हाट हेल्प्ड यू रिस्पॉन्ड टू फिटनेस ओवर टाइम? वाज इट एज, फेलियर और अवेयरनेस? विल का नहीं, मुझे अवेयरनेस का था। मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था पॉडकास्ट के, कि जब मैं खुद को देखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या है, ये ऐसा ऐसा रहना है तेरे को। मगर रियली मैं ऐसे आने के सामने खड़ा, मैंने बोला था क्या है ये? ऐसा रहना है अपने को, ये क्या है, ये पूरा सीधा है भाई, तो कुछ नहीं है तेरे में, क्या करेगा ऐसे से। और जैसे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला जो पर्सन नोटिस करता है वो तेरा फिजिकल बिल्ड है, कि तू कैसा है, वो तू देखता है। तब मैं बहुत शुक्र था, ठीक है। तो जब भी मैं कोई देखता था, सो वो मेरे को ऐसे ट्रीट करते कि नहीं ठीक है, निगलेक्ट काइंड ऑफ ट्रीट कर देते कि नहीं ठीक है, साइड में रहे, तू ऐसा है ऐसा। नॉट माई फ्रेंड, बट जैसे कोई मेरे घर में मेहमान आते थे, मुझे देखता है भाई तू इतना पतला क्यों है, खाया कर, कुछ खाया कर। मेरे पापा को बोल देते इसको कुछ खिलाओ।
सो वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता कि भाई वो मेरी अच्छी केयर करते हो, तुम कौन हो बोलने वाले। सो मेरे को वो भी था कि मेरे को किसी को बताना भी, मतलब किसी को शो भी करना है कि नहीं हाँ ऐसा भी हो सकता है, और मेरे खुद के लिए भी अवेयरनेस थी मेरे को कि नहीं कुछ तो करना है। अभी तू क्या व्यूअर्स को समझा सकता है? अभी तूने खाने का पॉइंट निकाला है कि कुछ ज्यादा खा ले। हम्म, अभी मैंने तेरे को मेस में देखा है, हम्म, लाइक यू ईट अ लॉट, हम्म, यू, आई डोंट वांट टू मेंशन द अमाउंट बिकॉज इट इज नॉट राइट, बट यू मत ईट अ बताओ मत लॉट बताओ। और मैं तेरे से बहुत कम खाता हूँ हम्म, बेस्ड ऑन माय वेट। हम्म, तो इसमें मेटाबॉलिज्म का ये हाँ, आता है और लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इतना सब खा रहा हूँ तो मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। सेम। ये ऐसा क्यों है? तो ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकता है? वो कैसा होता है, अगर मैं, हम हमारा एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत कम खाता है ठीक है, उसको मैंने भी देखा और इसने मेरे को देखा मैं कितना खाता हूँ ठीक है। तो जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मुझे भी बहुत बार लगता है कि मेरा खाना जा कहाँ रहा है, और ये इतना सा खाता है, इसका बहुत ज़्यादा लग जाता है, मतलब इसका बिल्ड प्रोमिनेंट दिखता है, मेरा दिखता नहीं है। वो अलग बात कि स्लीपर बिल्ड और नॉर्मल बिल्ड है, वो अलग बात, पर वो लगता है कि नहीं मेरा खाना जा कहाँ रहा है। तो वो क्या होता है, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो वो जल्दी खाने को फास्ट मेटाबोलाइज करेगा और मेरे बॉडी तक जाने तक वो स्टोर भी कर देगा। मतलब जैसे मैंने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज कुछ ना कुछ बना, ग्लूकोज मिला, वो उसने स्टोर कर दिया। पर नॉर्मल बॉडी में कैसा होता है कि अगर तुमने कुछ खाया, वो डायरेक्ट स्टोर नहीं होगा, वो पहले बॉडी में जाएगा, पूरा सर्कुलेट होगा, जिसको इसको चाहिए वो मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा रहा वो बच जाएगा। पर हमारा कैसा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, खाया खाया खाया, जल्दी जाके सर्कुलेट स्टोर होगा। मतलब और वो कब निकलेगा, जब हमें ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तब वो बाहर निकलेगा। इनका स्टोर वाला जो, तो वो तब भी बाहर निकलेगा जब इनको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेरा तभी, मेरा भी तभी निकलेगा, पर मेरा जल्दी बटेगा नहीं पूरे बॉडी में ऐसा। अभी जैसे फॉर्म्स की बात होती है, हम्म, कि वर्कआउट करते हो क्या फॉर्म्स चाहिए, हम्म, हमको ये इम्प्रूव करना चाहिए, वो इम्प्रूव हाँ, करना चाहिए। पर मैंने पढ़ा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्रीदिंग ड्यूरिंग वर्कआउट। हाँ, तो अभी देर आर टू थिंग्स, राइट? दैट्स पुश पुल डाउन, हम्म, पुश पुल लेग, हम्म, एंड दैट्स सिंगल नॉर्मल, मसल हाँ। वर्कआउट। सो which do you, what do you do and why do you prefer it? मैं नॉर्मल वर्कआउट प्रेफर करता हूँ, मतलब जैसे वन डे वन मसल, क्योंकि उसका मैंने बेनिफिशियंस देखा है, कितना मेरे को उससे आउटपुट मिल रहा है, और पुश पुल लेग से मेरे को कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमें 7 दिन है तो मैं 7 दिन अलग अलग मसल ट्राई करूंगा, क्योंकि वो क्या होगा कि तब तक मेरे मसल को रिकवर होने में टाइम मिल जाएगा। मैंने मंडे को किया बैक, और फिर मैं बैक करूंगा डायरेक्ट अगले मंडे। सो मेरे बैक को रिकवर करने में, जो छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स हुए उसको हील होने में, और जो मसल स्पैज़म होगा उसको रिलीफ करने में टाइम मिल जाएगा, एनफ टाइम मिलेगा, उसके बाद वो मसल फिर से अपने फुल पोटेंशियल से काम कर सकती है। लेकिन जैसे तुम पुश पुल लेग करते हो, तो पुश पुल लेग 3 ही दिन है, मतलब वो हफ्ते में 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो 2 बार पुश होगा, 2 बार पुल होगा। तो जिस दिन, अभी बैक का एग्जाम्पल ऑब्वियसली पुल लेंगे, तो जिस दिन तुम 2 बार पुल करोगे, तो जो तुम्हारा पहले, जो तुम फर्स्ट टाइम करोगे तब तुम्हारा जो वेट जाएगा, और जो सेकंड टाइम करोगे उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि तुम्हारी मसल अभी भी फटीग में है, उसने पूरा पूरा रिकवर नहीं किया है, तो वो अपने मैक्स पोटेंशियल पे रीच नहीं कर पाएगी। और जब तक वो मसल अपने मैक्स पोटेंशियल रीच नहीं करेगी, उसका फटीग नहीं होगा, पूरा पूरा एग्जॉस्ट नहीं होगी, तब तक उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सो जो मे ऐसा मेरा मानना है कि अगर तुमने एक एक दिन एक एक मसल ट्रेन की, उसको मैक्सिमम रिकवरी का टाइम मिलेगा, उसका फटीग उतना कम होगा, और वो अगली बार फुल पोटेंशियल उतना कम कर पाएगी। I completely agree with them. But the workout I follow is push pull leg. Uh, I heard it from Saket Gokhale. You must. हम्म। नहीं, वो You. कैसा होता है, उनके बॉडी को स्ट्रेन लेने की आदत होती है उतना, क्योंकि वो बाकी काम कुछ नहीं, वो फिटनेस इन्फ्लुएंस होती है, सिर्फ फिटनेस करना है। So बट हमें अपनी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी भी चालू रखनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने किया 7 दिन का साथ, जैसे तूने किया, ठीक है, मेरे को कोई बोला नहीं उसमें, पर मुझे मेरा ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे मिला है, ठीक है। अभी पुश पुल डाउन से तुम्हें कितना मिला मुझे वो नहीं पता, पर जैसे मैंने सोचा कि मेरी मसल उतनी एक्टिव नहीं होगी, वैसे सेम तुम्हें में नहीं हो सकता ऑब्वियसली कि तुम्हारी मसल एक्टिव हो जाएगी, पर मेरे में वैसा नहीं है। so I think, मतलब तुमको हर एक वेरिएंस ट्राई करना चाहिए। एक बार वन मसल हम्म, इन द स्टार्ट, और अगर आपको बेटर लग रहा है उसके बाद पुश पुल लेग देन इट। तो फिर उसमें इवन इफ यू आर ट्रेनिंग वन मसल आइदर इन पुश पुल लेग और आइदर वन मसल वन डे, हम्म, यू शुड नॉट ओवर एक्सरसाइज योर मसल्स। हम्म, इसमें पार्ट आता है हाइपरट्रॉफी हाइपोप्लेशिया का। हम्म। तो क्या नीलकेश वो एक्सप्लेन कर सकता है? तो हाइपरट्रोफी मतलब मसल का, मतलब कैसे explain? अभी हाइपरप्लेजिया हुआ और हाइपरट्रोफी बोला आपने, ठीक हाँ, है, जैसे दोनों बोले आपने, तो जैसे ही मैं वर्कआउट करूंगा कुछ, ठीक है, तो हाइपरट्रोफी मतलब मसल का साइज बढ़ेगा, ठीक है। मसल एकदम हाइपर दिखेगी, मतलब तुमने एकदम आज पूरा बाइसेप कर लिया, समझ, बाइसेप एकदम प्रोमिनेंट दिखेगा, फिर वो हाइपरट्रोफी हुई। और हाइपरप्लेजिया, लेट मी हेल्प यू हियर। ओके मेरे को प्लीज। मैं सिर्फ मेडिकल नॉलेज तक जाऊंगा क्योंकि फिटनेस के लिए नीलकेश ऑलरेडी आता है। तो फिर हाइपरप्लेजिया बता दे भाई। हाइपरट्रॉफी इज साइज एंड हाइपरप्लेशिया इज नंबर ऑफ नंबर सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, हाँ। तो थैंक यू। तो हाइपरट्रोफी मतलब तुम्हारा साइज बढ़ेगा, मसल का साइज बढ़ेगा।
और जो हाइपरप्लेजिया हुआ, हाइपरप्लेजिया ज़्यादा मसल्स में आता नहीं क्योंकि मसल सेल्स पहले से बने हुए हैं, उनको वापस बनेगा नहीं। हाइपरप्लेजिया इज नॉट इन्वॉल्व इन फिटनेस, हाइपरट्रोफी इज इन्वॉल्व। लाइक जब भी तुम उसको स्ट्रेन करोगे, हाइपरट्रोफी साइज बढ़ेगा, थोड़े माइक्रोटियर रिपेयर होगा, वो साइज जो माइक्रोटियर समझ, इतना पहले मसल फाइबर था, माइक्रोटियर हुआ, इसमें मसल बन जाएगा और वही स्टैग्नेंट रहेगा, मतलब उतना ही बना रहेगा, तो उससे तुम्हारा साइज बढ़ेगा। ओके। और हाँ, मुझे एक और चीज़ ऐड करनी थी कि जैसे कुछ लोग एक दिन पे 2 मसल करते हैं कि बैक और बाइसेप एक दिन कर लिया। बट वो चीज़ क्या होती है, तुम्हारे बाइसेप के मसल के लिए फुल पोटेंशियल पे नहीं जाती, क्योंकि अगर तुम पहले बैक करोगे फिर बाइसेप करोगे, तो ऑब्वियसली बैक करते तुम्हारा बाइसेप यूज़ होगा और उसमें वो थोड़ा स्ट्रेन हो जाएगा। सो जब तुम बाइसेप करोगे तब उसमें पूरा तुम्हारा फुल पोटेंशियल से तुम बाइसेप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बाइसेप ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है। तो So your advice is you reach up to a point where you're confident and you have built enough, हाँ, and then you can follow push pull leg or 2 muscles a day. हाँ, यू कैन, बट अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद डूइंग इट, और अगर तुम एक दिन ट्राई करो, अगर तुमको मिला वो सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं हाँ मैं अगले दिन तुम सेम एनर्जी से अंदर जिम में आ सकते हो, सो यू कैन ऑब्वियसली गो विद दिस टू और पुश पुल अभी मैं तेरे से 2 एडवाइस मांगूंगा, लेग। एक अभी एक एंड में। अभी मेरे को एडवाइस चाहिए तेरी तरफ से, तेरे वो सेल्फ को जो पहली बार जिम में एंटर करने वाला है। उसको ओके, तो जिम के बारे में खुद को क्या बोलेगा? सबसे पहले कहीं का भी सुन के कहीं पे भी एक्ट मत करो, मतलब किसी का भी सुन लो नहीं ये ऐसा कर, ये ऐसा कर, क्योंकि जैसे कि अभी जिम में ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ वर्कआउट करूँ, कोई बोलेगा मुझे हाथ ऐसा रख, कोई बोलेगा हाथ ऐसा रख, बट यू शुड ट्राई योर ओन वेरिएशन कि तुमको मेन मसल में फील कब मिल रहा है, मतलब कब तुम्हारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ईजिली हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके हाइट में डिफरेंस होता है, सबके मसल्स में डिफरेंट होता है। तो जैसे तुम्हारा ग्रिप होल्ड है, ये किसी का ऐसे में उसको स्ट्रेन मिल जाएगा, किसी का ऐसे मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली डिफर करेगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग बनी है भाई, किसी की सेम नहीं है। सो उनका सुन लो, इधर सुनो इधर से निकाल लो, अपना ट्राई करो, उनका भी एक बार ट्राई कर लो, किससे हेल्प मिलेगी वो देखो और ट्राई करो। अभी मैंने और एक चीज पढ़ी है और खुद भी ट्राई किया, जिससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ है कि ड्यूरिंग पुशिंग और ड्यूरिंग पुशिंग यू शुड एक्सेल एंड ड्यूरिंग पुलिंग यू शुड इनहेल। हाँ, तो ये सब कैसे वर्कआउट होता है और ये हमको कैसे हेल्प करता है? सो जब तुम एक्सेल करते हो तब तुम्हारी बॉडी रिलैक्स पोजिशन में आती है। सो जब तुम रिलैक्स करोगे तब तुम्हारा हाथ ऑब्वियसली मतलब रिलैक्स पोजीशन में जाना है, उसको पता है, तो बॉडी यूज कर लेगी उतना एनर्जी कि नहीं हाँ ठीक है रिलैक्स करना है। और जब तुम इनहेल करोगे, ऐसा तुमने इनहेल कर लिया, तो तुम अपना सांस रोक के रखोगे, सो मसल में ऑक्सीजन पहुंच चुका है, अभी उसको कॉन्ट्रैक्ट करना उसको भी मालूम है, सो इट विल गिव इट मोर पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच चुका है जब तुमने इनहेल किया तब। ठीक है, सो यू जस्ट इनहेल इट, तुमने पकड़ा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब तुमने एक्सेल किया तब उसके साथ ही तुमने छोड़ दिया। एक तो रिलैक्समेंट में लगे, बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा और ऑब्वियसली CO2 बाहर निकल जाएगा। Because, and with this, I would like to add, the best workout plan isn't the hardest one. It's the one you leave your workout after 1 week. So, नीलकेश, इसके साथ मेरे को ये धीरे धीरे हाँ, अभी मेरे को एक जनरल एडवाइस चाहिए नीलकेश। What was the best advice you heard, were given, you heard, gave or received? बेस्ट एडवाइस फॉर जिम ओनली। No, it can be anything. मेरे लिए 3 है भाई वैसे। एक मेरे पापा ने बोली थी कि वो एक मराठी फ्रेज है कि वाळू रगड़ीता तेल निकले, मतलब अगर तुम रेत को भी घिसोगे तो तेल निकलेगा, बस ट्राई करते। लाइक उसका कहना है कि तुम ट्राई करो, अगर जीतो हारो फर्क नहीं पड़ता, तुम ट्राई करो तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगी तुम्हें। ठीक है, So, let's slow this down. फिटनेस डजंट चेंज योर लाइफ ओवरनाइट। ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता एक साथ में, पर ये बट धीरे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। यस, तो ये धीरे धीरे तुम्हारे स्ट्रेस को कम करता है। इट हेल्प्स यू द स्ट्रेस, तुम कैसे शो अप करते हो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। तुम सर्वाइवल तुम्हारा कैसे रहता है तुम्हारे डिफिकल्ट फेजेस में, मे बी इट एनीथिंग, मेंटली और फिजिकली, तुम्हारे काम का हो या तुम्हारे घर पे हो। हम मेडिसिन इसमें है, तो ये हमारे बहुत सारी चीजें लेता है, टाइम लेता है, स्लीप लेता है, एनर्जी लेता है। और ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें यू हैव टू वर्क ओवरनाइट। जैसे आई हैव सीन माय सिस्टर वर्क ओवरनाइट फॉर अ जॉब, शी इज अ इंजीनियर। आई हैव सीन माय मदर, आई हैव सीन माय डैड, ही मस्ट हैव सीन हिज फैमिली मेंबर्स, राइट? तो तुम सब भी, अगर तुमको इतना सब है तो भी you should try to add some workout to your routine, some workout to your life to make it easier. Or this wasn't a fitness talk, this was a reality check to us and to you also. everyone. This was our podcast. Let's see you in the next conversation. Thank you. Thank you, Nilkesh. थैंक यू यशराज।